जितने भी छात्र इस साल बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं के लिए आज बिहार बोर्ड की तरफ से एक बिल्कुल कमाल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में बिहार बोर्ड ऑफिशियली आज जानकारी दिया है कि कैसे आपको कॉपी लिखना है, ओएमआर सीट को भरने का सही तरीका क्या है, लाइन बाय लाइन नोटिफिकेशन में बतलाया गया है। कौन सा गलती छात्र करते हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है, सभी उत्तर सही देने के बावजूद। आप समझ सकते हैं आज का नोटिफिकेशन कितना महत्वपूर्ण है, तो अंत तक एक एक बात को समझिएगा। आज का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके हर एक बात को मैं बिल्कुल आज विस्तार से आपको समझाऊंगा। उसके बाद बकायदा प्रैक्टिकल तौर पे मैं आपको एक ओएमआर सीट क्वेश्चन पेपर और एडमिट कार्ड लेकर एक ओएमआर सीट भर कर आपको लाइव दिखा दूंगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई दिक्कत न हो। और आपको पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारा नोटिफिकेशन है, उसके महत्वपूर्ण बात को हम लोग समझ लेते हैं। एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, इसके माध्यम से बतलाया जा रहा है कि प्रिंटेड कॉपी है पर ओएमआर नहीं, तब भी दे सकेंगे परीक्षा। इंटर या मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो अंदर जब आपको कॉपी मिलेगा, अगर उस कॉपी पे फोटो, रोल नंबर, रोल कोड नहीं है, तभी आपको चिंता की बात नहीं है। जो वीक्षक होंगे आपके क्लास में उनसे आप बोलिएगा, वो आपको सादा ओएमआर सीट और सादा कॉपी जिस पर किसी का रोल नंबर, रोल कोड और फोटो नहीं रहेगा उसको दे देंगे, और उसको भरकर आप परीक्षा दे सकते हैं और आपका रिजल्ट आराम से आएगा। आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ से शुरुआत हो रहा है, एक एक लाइन इस नोटिफिकेशन का महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं एक एक लाइन आपको पढ़कर समझा दे रहा हूँ। मैट्रिक परीक्षा कॉपी में प्रश्न पत्र का क्रमांक छोड़ा तो नहीं होगी मार्किंग। मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा को लेकर स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की गई है। मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट में परीक्षार्थी का फोटो रहेगा। समिति ने कहा कि परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड एवं उत्तर पुस्तिका पर दिए गए विवरण का मिलान जरूर कर ले। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के बाएं भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित करेंगे। जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसके सेट कोड दिए गए बॉक्स में लिखें और सेट कोड वाले गोलक को भरें। बोर्ड ने कहा कि प्रश्न पत्र का क्रमांक उत्तर पुस्तिका पर नहीं भरने वाले परीक्षार्थी के उस विषय के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी। ऐसे प्रश्न के लिए परीक्षार्थी को 0 अंक दिए जा सकते हैं। जो आपको उत्तर पुस्तिका उस पर सिर्फ आपको अपने परीक्षा का माध्यम के आप हिंदी में दे रहे हैं या अंग्रेजी में, जो प्रश्न पत्र का सेट मिला है, कैसे मिला है, आगे हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे। अभी जो नोटिफिकेशन है इसको बस एक एक लाइन को आप समझ लीजिए। छात्रियों को अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। सभी प्रश्नों के उत्तर समाप्त होने पर अंतिम में नीचे एक क्षैतिज रेखा खींच दे। परीक्षार्थी पूरी उत्तर पुस्तिका के किसी भी स्थान पर या किसी उत्तर में अपना रोल कोड, रोल नंबर, नाम, स्कूल के नाम एवं परीक्षा का स्थान न लिखें। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिला कि आप यदि ओएमआर सीट पर नहीं, आपको जो उत्तर लिखने वाला कॉपी मिलेगा उस पर अगर आप मान लीजिए सभी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं और का आंसर जो है आधा पेज में समाप्त हो गया, आधा पेज खाली छूट रहा है, तो उस पर ऐसे क्रॉस का लाइन एक सीधा आपको खींच देना है। और जो पेज मान लीजिए उसके बाद 2-3 पेज बचा है तो सभी पेज पर ऐसे लाइन खड़ा आपको खींच देना है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है ताकि उत्तर देने के बाद आपके जो कॉपी में कोई छेड़छाड़ नहीं करे और अपने से कुछ भी नहीं लिखे। आगे इसमें बताया जा रहा है कि 10 सेट में पूछे जाएंगे प्रश्न, अर्थात कि चाहे इंटर का प्रश्न हो या मैट्रिक का प्रश्न, सेट ए से लेकर सेट जे तक, अर्थात कि 10 सेट में प्रश्न सेट किया गया है कि 10 छात्रों का ए बी सी डी ई एफ इसी तरह करके जे तक प्रश्न पत्र बटाएगा, उसके बाद फिर ए से बटाएगा। प्रश्न बिल्कुल सभी छात्रों का सेम रहता है, सिर्फ प्रश्न क्रमांक इधर उधर कर दिया जाता है। जैसे ए में जो प्रश्न 1 पर है वो हो सकता है सेट जे में प्रश्न संख्या 10 पे हो। इंटर में मैथ के लिए 24 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका मिलेगा और सब विषय के लिए आपको मात्र 20 पृष्ठ की ही उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। ये ओएमआर सीट लेकर हम समझते हैं कैसे आपको भरना है, क्या क्या निर्देश दिया गया था। देखिए एक सैंपल ओएमआर सीट है जो बिहार बोर्ड के द्वारा बाकायदा जारी किया गया है। तो यह सैंपल ओएमआर सीट है। ओरिजिनल ओएमआर सीट मिलेगा, वहां पे ओएमआर का सीरियल नंबर रहेगा और यहाँ पे बाकायदा आपका फोटो दिया रहेगा। देखते हैं ऐसे ही रहेगा आपको कैसे भरना है। तो इस ओएमआर सीट को भरने के लिए आपको नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करना है। पेंसिल का प्रयोग सर्वदा वर्जित रहता है, पेंसिल का आपको प्रयोग नहीं करना है। ब्लू या ब्लैक किसी पेन से भर सकते हैं आप, ये नहीं कि दोनों पेन जैसे एक लाइन नीले से भरे एक लाइन ब्लू से, ऐसा नहीं। बस ब्लू से शुरू करें तो पूरा आपको ओएमआर सीट ब्लू से या कॉपी ब्लू से लिखना होगा। यदि आप ब्लैक से शुरू करें तो आपको सिर्फ ब्लैक से भरना होगा। ये परीक्षार्थी का नाम भरना होता है, जो कार्ड में दिया होगा आपका नाम जिस अक्षर में उसी तरह बिल्कुल सही सही यहाँ पे भरे। यहाँ पे नीचे आपका स्कूल का रोल कोड भरना है, यहाँ पे आपका रोल नंबर सभी एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको भरना होता है देखिए विषय कोड। कोड जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, प्रश्न पत्र के लेफ्ट साइड अर्थात कि बाएं साइड में देखिएगा विषय कोड लिखा होगा। और वैसे आपका जो एडमिट कार्ड मिला है, एडमिट कार्ड पे नीचे देखिएगा लिखा होगा एक साइड विषय कोड, उसके बाद आपका विषय, फिर परीक्षा की तिथि, फिर किस सीटिंग में है, फिर आपके परीक्षा का समय। तो वहां से आप विषय कोड, सिर्फ इसमें विषय का नाम नहीं, विषय का जिस विषय का परीक्षा दे रहे हैं उसका कोड आपको भर देना होता है। संकाय इंटरमीडिएट के लिए है कि आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स किससे है उसको आपको भरना है। स्टेशन नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पर बाकायदा दिया रहेगा, पंजीयन संख्या, उसको आपको यहाँ पे भर देना है। फिर किस विषय का आप परीक्षा दे रहे हैं उसका पूरा नाम भर देना है। फिर परीक्षा की तिथि आपके एडमिट कार्ड पे भी दिया है कि किस विषय का किस दिन परीक्षा है, उसको भरना है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि अभी चीज सही से भरते हैं और ये
यहाँ पे यदि आप सेट अंकित नहीं करते हैं तो इसके लिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है वो 0 अंक दे दिया जाएगा। लिख रहा है सही सेट को नीचे बॉक्स में लिखे। तो ये सेट ए से लेकर जे तक दिया गया 10 सेट में आपका इस साल भी प्रश्न पत्र सेट होकर आएगा। यहाँ पे जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उस प्रश्न पत्र के बाएं साइड में देखिएगा लिखा होगा प्रश्न पत्र का सेट कोड। वहां पे लिखा होगा बाएं साइड में एक बॉक्स बनाकर बड़ा सा लिखेगा क्वेश्चन पेपर सेट कोड। यदि मुझे ई लिखा मिला सेट कोड तो आपको इस जो बॉक्स है यहाँ पे आपको ई भर देना है और फिर ये सभी बॉक्स आपको नहीं भरना है। यहाँ पे ई वाले बॉक्स को आपको बस इसको भर के काला कर देना है, या ब्लू पेन से भरे तो इसको ब्लू कलर से भर देना है। जैसे किसी परीक्षार्थी को मिला है ए सेट कोड, कहाँ मिलेगा सेट कोड, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रश्न पत्र जो मिलेगा उसके बाएं साइड में, तो इसमें आपको ए भर देना है। पहले ई मिला था तो मैंने ई भरा, और स्टूडेंट को ई मिलेगा नहीं, किसी को ए मिला किसी को बी मिला, तो जो मिलेगा ए मिलेगा तो यहाँ पे आपको भर देना है वाले बॉक्स को आपको फिर यहाँ से भर देना है। तो महत्वपूर्ण होता है सेट कोड भरना। उसके बाद उससे भी महत्वपूर्ण होता है प्रश्न पत्र का क्रमांक। तो देखिए 10 नंबर पर लिखा है राइट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। अब ये सवाल है ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये भी आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा बाकायदा उस प्रश्न पत्र पर देखिएगा बाएं साइड में जैसे मिला आपको सेट कोड बॉक्स में, उसी तरह दाहिने साइड भी एक बॉक्स बनाया गया होगा राइट साइड में। राइट साइड में ऐसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे बॉक्स बनाकर लिखा गया होगा प्रश्न पत्र क्रमांक क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर। और जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है 205 274215, तो इसको यहाँ पे इस वाले बॉक्स में 205 फिर यहाँ से आप भरिएगा, पूरा बॉक्स फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे 274215। यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम आपको भरना होता है कि कहाँ किस केंद्र में आपका परीक्षा हो रहा है, और उस परीक्षा केंद्र का नाम आपको एडमिट कार्ड पे दिया गया है। आप अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगे। जो यहाँ पे हस्ताक्षर करते समय आप ध्यान रखें कि जो हस्ताक्षर आपके एडमिट कार्ड पे आया है बिल्कुल वैसे ही हस्ताक्षर करना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वीक्षक आपका हस्ताक्षर करेंगे और ये भी वीक्षक का काम है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है। और फिर इसको जिस कलर से इस सभी सेट को आप भरें उसी कलर से यहाँ पे OMR सीट को जिस जिसका आपको आंसर देना है उसको आप भर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कैसे OMR सीट को भरना है। यही अपने से अपने घर पे 2-4 OMR सीट भरने का प्रयास करके जाएं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।